हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग का स्वागत है चैनल पे। और आज हमारे रिटायरमेंट का आखिरी लेक्चर है जिसमें हम आखिरी टाइप्स पढ़ेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट का। कैपिटल एडजस्टमेंट के 3 टाइप्स है टोटल। पहले 2 टाइप्स हम देख चुके हैं और ये आपका तीसरा टाइप है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस है ये, जो पिछली 3 क्लास, आज क्लास और इससे पहले की 2 क्लास, बिकॉज कि आपके एग्जाम में जो 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो कैपिटल एडजस्टमेंट से ही आएगा। और ये 3 ही टाइप्स के क्वेश्चन आने वाले आपके। पहला जहां कैपिटल फॉर्म दिया था, दूसरा जो हमने निकाला था, तीसरा आज जो हम निकालेंगे कुछ अलग तरीके से। तो लास्ट तरीका देखते हैं। तो आप एक मैंने क्वेश्चन लिया बुक का। मेरे पास जो बुक है वो टी एस अग्रवाल का एडिशन 2022 है और इस बुक से मैंने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 53। तो अगर आपके पास बुक है टी एस अग्रवाल की तो आप बुक निकाल लेना, बहुत बढ़िया रहेगा। और जिन पे बुक नहीं है इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो फॉर द रिकॉर्ड, क्योंकि आप क्वेश्चन को देखोगे और तब प्रैक्टिकल को समझोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। सिर्फ कहानी सुनने से तो भाई मजा नहीं आता, प्रैक्टिकली आप वो चीजों को कनेक्ट कर पाओगे तब ही है फीलिंग और तब ही आएगा मजा। तो देखो क्वेश्चन ये है कि ए बी और सी पार्टनर थे, 3:1 का रेशियो था, उनके बैलेंस शीट दी, अभी रिटायर हो गया। फिर पहला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे 1000 भाई 1000 1000 रुपए से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बढ़ गया, बढ़ा देंगे भाई, ठीक है। दूसरा स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 10 एंड फर्नीचर बाय 5। ये पॉइंट भी पुराना ही लग रहा है आपको। आउटस्टैंडिंग क्लेम डैमेज का है, ठीक है। क्रेडिटर रिटर्न बैक यानी कम हो गया, गुडविल अफर्म दिया हुआ है। देखो ये सब पॉइंट वही है पुराने। आखिरी पॉइंट है काम का, बिकॉज कैपिटल एडजस्टमेंट यही है। देखो क्या लिखा है, बी इज टू बी पेड इन फुल कैश ब्रॉड बाय एनसी। मतलब जो बंदा रिटायर हुआ है उसको हम पूरा पैसा देंगे, जो कि पैसा कौन लाएगा, ए और सी। ये लाइन एक्स्ट्रा दिखी गई है, इस लाइन से आपको पता चलेगा कि थर्ड टाइप है। इसके बाद लिखा है सच मैनर दैट देयर कैपिटल शुड बी एडजस्टेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उनका कैपिटल उनके रेशियो में एडजस्ट करना है। ये लाइन आपको सेकंड टाइप जैसे दिख लेगी, क्योंकि कैपिटल ऑफ फर्म को रेशियो में बांटना है। एक्स्ट्रा क्या है तो लिखा होगा जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी पेमेंट की जा रही है, जिस जो पैसा बाकी लोग लेके आ रहे हैं, जो लाइन है। और लास्ट एक लाइन है कैश इन हैंड 10,000। इसका क्या रोल है भी बताऊंगा मैं। ये लिखा भी हो सकता है और नहीं भी लिखा हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में कैश इन हैंड लिखा है 10,000, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी बात करेंगे। नहीं लिखा होता तो क्या इफेक्ट पड़ता उसकी बात करेंगे, कब जब हम कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे उस टाइप पे इसकी बात को हम अच्छे से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये मैंने 3 अकाउंट बना लिया, बुक में ले लेता हूं। कैलकुलेटर फॉर द कैलकुलेशन आपको नहीं मिलेगा, आपको हाथ से करना है, ध्यान रखना, क्योंकि आफ्टर 12th ही आपको कैलकुलेटर अलाउ होगा। अभी मैं इसलिए कि ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, ज़्यादा लॉन्ग ना बने वीडियो, जल्दी से हो जाए, इसलिए मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन 12th तक याद रखना आप कैलकुलेटर ना यूज़ करो। आफ्टर 12th जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तब आपको कैलकुलेटर मिलेगा। और अच्छे नंबर अगर लाते हो तो आप मुझे अपना रिजल्ट मेरी ईमेल आईडी या मेरे व्हाट्सएप या मेरे इंस्टाग्राम पे भेजना और अपना एड्रेस साथ में, मैं आपको कैलकुलेटर पोस्ट कर दूंगा आपके एड्रेस पे, ठीक है। और तो करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका 53। तो क्वेश्चन ये है कि ए बी एंड सी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:1। ए बी और सी पार्टनर थे, 3:1 का रेशियो दिया हुआ है। 2 दिन से मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, अभी भी खराब दिख रही होगी, शक्ल दिख रहा होगा थोड़ा खराब सा, बट हाँ थोड़ी आवाज होगी, थोड़ी बारी हो रही होगी, बट समझने लायक है। यू कैन। बच्चे बोल रहे थे कि सर मेरे पे मैसेज आएगी, सर थर्ड टाइप नहीं आ रहा, थर्ड टाइप नहीं आ रहा। दैट्स व्हाई टुडे आई एम हियर, कि मैं थर्ड टाइप आपको बता दूं कि चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो पहला पॉइंट है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स रेज बाय 1000। 1000 रुपए से बढ़ गया, मतलब 1000 रुपए का नया प्रोविजन आया है, तो बाई नया प्रोविजन आया है यानी आपको हो गया भाई साहब लॉस। तो डेबिट में आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, 1000 रुपए का नया प्रोविजन आया। और जब बैलेंस शीट में यहाँ पे लिखेंगे डेटर को, तो आपको देखो डेटर पहले से दे देगा 25,000 और 3,000 रुपए का आपको प्रोविजन ऑलरेडी दिया हुआ है। 1000 और हो गया 4,000 का प्रोविजन हो गया, 21,000 रुपए आपका आ गया डेटर। दूसरा पॉइंट है स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 10%। स्टॉक 10% घट गया, ठीक, घटा देते हैं स्टॉक को। और फर्नीचर 5% से घट गया, इसे भी घटा देंगे 5%। स्टॉक देखो आपका है 18,000 का, तो 1,800 रुपए तो स्टॉक घट गया। फर्नीचर है 30,000 का, तो 3,000 का आधा 1,500, तो ये घट गया 5%। घटाने के बाद नई वैल्यू यहाँ स्टॉक था 18,000 का, 1,800 घट गया तो 16,200 आ गया। फर्नीचर है 30,000 का, 1,500 घट गया तो 28,500 ही आ गया। फिर है देयर इज ए क्लेम। कौन सा क्लेम? तो आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेज, नई लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग क्लेम 1100 रुपए की लायबिलिटीज आ गई, लायबिलिटीज आ जाएगा आउटस्टैंडिंग क्लेम।
तो ये सारे पॉइंट पुराने, अभी तक कुछ भी नया नहीं है, नया लास्ट में चेंज होगा, देख लेंगे, सब पॉइंट वही चल रहा है आपके। फिर अगला है गुडविल ऑफ फर्म। अगला एक और पॉइंट है, क्रेडिटर विल बी रिटर्न बैक बाय 6000। क्रेडिटर जो है आपका 6000 कम हो गया, कम कर दो, 6000 रुपए कम हुआ, फायदा हुआ, कम कर देंगे। तो देखो आपका जो क्रेडिटर है वो 30 का है, 6000 कम हो गया, यानी 24000 का क्रेडिटर बच गया। अगला पॉइंट है गुडविल ऑफ फर्म 22000। गुडविल ऑफ फर्म दिया हुआ है, कलर चेंज करते हैं एंट्री, गुडविल की एंट्री के लिए। सबसे पहले काम आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। एबीसी पार्टनर, बी रिटायर हो गया, ए और सी का न्यू रेशियो दिया नहीं है, तो ए और सी का न्यू रेशियो, बी रिटायर हुआ, 3 2 1 का रेशियो, तो ये रिटायर हो तो 3 और 1 हो गया। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए और सी का निकलेगा न्यू रेशियो 3/4 1/4 माइनस 3/6 1/6 1/6, 12 हो गया एलसीएम, 3/12 1/12 आ जाएगा। एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यानी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल। तो 22000 में बी का जो शेयर होगा 2/6, पॉइंट में आने वाला है 22000 डिवाइड बाई 6 इंटू 2, 7333। 1833 5500। ये हमने गुडविल की एंट्री पास कर दी, एंट्री हो गई, इसको भेज देते हैं। ए डेबिट हुआ 5500 कैपिटल में आएगा, टू बी कैपिटल। ए डेबिट हुआ 5500, सी डेबिट हुआ 1833, यही था, हाँ 1833। और बी क्रेडिट हुआ तो बाई ए एंड सी कैपिटल, बी में आ जाएगा 7333, ये भी रिटायर हो रहा है। आखिरी पॉइंट है कैपिटल एडजस्टमेंट। बात की बात है, देखो सारे एडजस्टमेंट खत्म होने के बाद आप रिवॉल्यूशन का टोटल कर लोगे। सिर्फ वो रहेगा एक पॉइंट कैपिटल एडजस्टमेंट वाला, तो वो हम बाद में करेंगे, देखेंगे क्या होता है। यहां से आगे आपको रिवॉल्यूशन प्रॉफिट कितना हो गया भाई साहब, ये तो 1000 प्लस 1800। अभी तक देखो हम कुछ भी नया नहीं कर रहे, सब पुरानी चीजें जो अभी तक करते आ रहे हैं। 600 रुपए का आपका आ गया प्रॉफिट। ए बी सी 300 200 और 100 प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट को हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, मुझे नहीं लगता यहाँ तक आपको कोई डाउट होगा, सीधा सीधा है। प्रॉफिट आ जाएगा भाई, रिवॉल्यूशन प्रॉफिट 300 200 और 100। इसको तो हम पुराने वाली बैलेंस शीट बेस से, देखो क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल रह गया, बिल्स पेबल कितना है, बिल्स पेबल 16000। उसके बाद जनरल रिजर्व, रिजर्व यहां बांट देंगे, और जनरल रिजर्व आपका जो है 12000 रुपए का जनरल रिजर्व है, 6 4 10 2 12। उसके बाद कैपिटल का बैलेंस है बाई बैलेंस पीडी 40,000 और 30,000। इसके बाद देखो एसेट साइड में कैश है, कैश 18,000। देखो कैश में प्लस माइनस करेंगे ना, इस वाले टाइप में जो बचता देखेंगे। डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी, एक मशीनरी है आपकी 70,000। उसके बाद है गुडविल, गुडविल अपेयर यहाँ बढ़ जाता है, गुडविल 10,000, तो इसका हिस्सा तो 5,000 हो गया। पॉइंट में आएगा 10,000 डिवाइड बाई 6, 1667 इंटू 2, 3333। ठीक है, अब सारे पॉइंट हो गए। अब देखो जो बंदा रिटायर उसका हमें पेमेंट करना, क्वेश्चन में लिखा था कि जो बंदा रिटायर उसका भाई पेमेंट कर दो फुल, बीस टू पेड इन फुल लिखा होता ना, तो बी का भाई साहब हम कर देंगे फुल पेमेंट। देखो बी का हिसाब किताब जोड़ता हूँ मैं, 40,000 इसे रख देते हैं। काम की बात अब चालू होगी, 40,000 ध्यान से समझना, क्योंकि अब कैपिटल एडजस्टमेंट चालू होगा शुरुआत बी की पेमेंट के बाद। 51533 51533 माइनस 3333। देखो 48,200 बी का हिसाब किताब आया है। अब इस टाइप में भी जो बंदा रिटायर तो उसका पूरा पैसा पे कर दिया जाता है, तो कैश से पे कर देंगे। अभी बताओ कैश से अगर पे किया तो कैश से 48,200 घट जाएगा,
कहानी से बताते ध्यान से। बी को पे किया, पूरा पे कर दिया, खत्म कहानी, हो गया पे, कोई दिक्कत नहीं। कुछ में लिखा था कि बी इज टू पेड इन फुल, तो फुल पेमेंट हो गई, कर दिया हमने। अब इसका रोल कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या है, ध्यान से देख रहा। देखो पहले तो फर्स्ट सेकंड टाइप जो हमने पढ़ा था कैपिटल एडजस्टमेंट से, हम रिमेनिंग कैपिटल निकालते थे, रिमेनिंग कैपिटल ऑफ कौन बचा, ए एंड सी। तो पहले तो वो निकालो, हम टाइप थर्ड देखो, तो पहले ये आपको निकालना होगा, ये निकालना आपने सीख रखा है दोनों का, कैसे निकालते थे। रिमेनिंग कैपिटल बैलेंस शीट टाइप सेकंड वाला, तो 40 300 6000 माइनस 10,500, पहले का आया 35 800। सेकंड टाइप में जो निकालते थे हम, सेकंड टाइप भी रिवाइज होगा इसके साथ साथ, देखो सी का भी 30,000 बैलेंस शीट कैसे, 30,000 प्लस 100 प्लस 2000, मैंने ये वाली साइड जोड़ा 32,100 माइनस कर दो ये वाला साइड 1833 1667 28,600 प्लस 35,800। देखो ये आया 64,400। सेकंड टाइप पे यही जो होता था, यही होता था आपका कैपिटल ऑफ फर्म। सेकंड टाइप में यही कैपिटल ऑफ फर्म होती थी, दोनों की रिमेनिंग कैपिटल। लेकिन थर्ड टाइप में दोनों की रिमेनिंग कैपिटल प्लस पेमेंट ऑफ रिटर्न, मतलब बी की पेमेंट, क्योंकि बी की पेमेंट भी तो हमें लानी है। कितनी बी की पेमेंट, 48,200। इन दोनों को जोड़ने पे कैपिटल ऑफ फर्म आता, बट एक लाइन थी कि कैश रिमेनिंग इन हैंड 10,000, उसका देखो क्या रोल होगा। देखो आपके पास जो कैश था वो था भाई साहब 18,000 रुपए का, और क्वेश्चन में लिखा है कि कैश रिमेनिंग इन हैंड, इसको लाइन अलग से लिख रहा हूं, कैश था 18, तो कैश अवेलेबल, ध्यान से देखना। ये हम क्यों करें, क्योंकि बोला था कैश था 18, अब बोला 10,000 ही रहना चाहिए कैश, यदि हम बिजनेस का 8,000 रुपया यूज कर सकते हैं। तो आपको ऐसे मतलब इनको पूरा इतना पैसे लाने की जरूरत नहीं, 8,000 कम लाएंगे, तो जितना कम लाएंगे उतना घटा दो आप, यानी 64,400 प्लस 48,200 माइनस 8,000, तो ये आएगा 1,04,600। ये हुआ आपका कैपिटल ऑफ फर्म। क्या करना है, सेकंड टाइप में तो दोनों की रिमेनिंग कैपिटल निकालनी है, प्लस तीसरे वाले की पेमेंट को जोड़ोगे तो कैपिटल ऑफ फर्म आ जाएगा। अगर कुछ में कैश इन हैंड वाली लाइन है तो ऊपर से कैश से कंपेयर करना, जो भी कैश एक्स्ट्रा है वो यूज किया जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। अगर कैश नहीं होगा या कैश की लाइन नहीं होगी तो बस ये दोनों जोड़ोगे तो ही कैपिटल ऑफ फर्म आ जाएगा। समझ गए बात को। अगर वहां पे कैश इन हैंड की लाइन नहीं लिखी तो क्वेश्चन में जहां पे नीचे सिर्फ वहां तक लिखा कैश इन हैंड वाली लाइन नहीं है, तो दोनों की रिमेनिंग कैपिटल प्लस तीसरे की पेमेंट जोड़ो तो कैपिटल ऑफ फर्म। कैश इन हैंड की लाइन लिखी है तो कुछ पैसा है जो यूज किया जा सकता है, समझ रहे हो, तो उससे कैपिटल कम हो जाएगा, माइनस कर दो। अब इसको ए और सी में बांट दिया जाएगा क्योंकि बी तो रिटायर हो गया। 104,600 3/4 और 1/4, यही आपका टाइप है। तो 26,150 तो 3। क्या करना है आपको, ये दोनों की रिमेनिंग कैपिटल निकालना जो हम टाइप सेकंड में निकालते थे, प्लस थर्ड वाले की पेमेंट, तीनों को जोड़ोगे तो कैपिटल ऑफ फर्म आएगा। तब तक जब अगर आपको कैश इन हैंड की कुछ बात ना दी गई। इस क्वेश्चन में नीचे लिखा था कि कैश इन हैंड 10 और लेकिन आपके पास कैश था 18, इसका मतलब 8,000 आप पैसा यूज कर सकते हो बिजनेस का। तो यानी पेमेंट जो 48,200 है पूरा इसी को लाने की जरूरत नहीं क्योंकि 8,000 बिजनेस का है, इसलिए उसको डिडक्ट कर दिया हमने। ये जो आया इसको कैपिटल ऑफ फर्म यहाँ लिख देंगे 7, यहाँ लिख देंगे हम। इसका आया 7,8,450, दूसरा कितना आया 26,150, ये आया तो इसको लिख देंगे बैलेंस शीट। अब भाई साहब लिखने से तो बराबर होगा नहीं, तो बैलेंस बचेगा। देखो इसको ये वाली साइड जाता है 78,450 प्लस 10,500 88,950 88,950 और अगर घटाऊं मैं इसको 46,003 88,950 माइनस 46,300, तो इधर 42,650 रुपये बच रहा है। इधर बचा तो बाई कैश। इसमें देखो ये वाली साइड ज्यादा है 32,100 माइनस कर लो 26,150 1833 माइनस 1667, इधर की साइड बच रहा है 24,150, इधर बचा तो 2 कैश। समझ गए कैश एडजस्ट। अब देखो कैश वाला कैश में हो जाएगा तो माइनस 24,150, इधर साइड वाला माइनस होता है, देखो ये वाला, ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस, और ये वाला कैश में प्लस होगा तो 42,650 प्लस हो जाएगा 42,650। कैश को प्लस माइनस करोगे तो 10,000 ही बचेगा, करके देख लेना क्योंकि 10 ही रहना है कैश। पेमेंट हो गई तो लोन तो बचा नहीं, बस कैपिटल बचा किसका, ए और सी का। 7,8 कितना भाई 7,8,450
और 26 150। अब जोड़ोगे तो दोनों साइड हो जाएगा बराबर। तो यही आपका कैपिटल एडजस्टमेंट है थर्ड टाइप। समझ गए होगे आप बात को। 1,45,700 1,45,700। देखो समझिए क्लियर बात। तो ध्यान रखना 3 टाइप्स है टोटल। मैं एक बार शॉर्ट में रीजन बता दूं आपको। टाइप फर्स्ट में क्या था, जहां पे आपको कैपिटल फॉर्म दिया हुआ था, दैट इज टाइप फर्स्ट। टाइप सेकंड में क्या था, जहां पे आप दोनों की रिमेनिंग कैपिटल को निकालते हैं, जो हमने ये निकाला ये वाला बैलेंस शीट, दैट वन ये रिमेनिंग कैपिटल। मैं कलर बदल देता हूँ। ये रिमेनिंग कैपिटल, यही आपका कैपिटल फॉर्म होता है सेकंड टाइप में। और थर्ड टाइप में रिमेनिंग कैपिटल प्लस तीसरे की पेमेंट। अगर कैश की कुछ कहानी बोलती तो अलग बात है, नहीं बोलते तो ठीक है, तो उसको जोड़ने पे कैपिटल फॉर्म आएगा। ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन है, ये वाला आप नोट कर लो। आप फोटो ले लो आराम से, बढ़िया से घर पे करना आराम से बैठ के। ये आपका पहला रिवॉल्यूशन अकाउंट, बैलेंस शीट और ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की ट्रीटमेंट, पार्टनर्स का अकाउंट, और ये वर्किंग नोट फॉर कैपिटल एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन करो। तीनों टाइप मैंने आपको करा दिए और इसी के साथ आपका डेथ वाला मतलब रिटायरमेंट वाला चैप्टर खत्म होता है। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे डेथ ऑफ पार्टनर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अच्छे से पढ़ाई करो और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, बस इतना ही। बाय बाय।